जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आपकी अपनी क्लास जीके क्विज में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ पूजा, आपकी आज की मैथ की क्लास में अटेंड करने वाली हूँ। आपकी ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नोट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने हमारी पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। हमसे इन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी x/y पूछा गया है। तो x का 45%, तो x गुणे 45, और परसेंट का मतलब आप लोग समझते होंगे बटे में 100। x का 45% बराबर y के 2/3। 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पे इसको हम काट देते हैं। 5 नेम 45, 5 दूनी यानी कि 20। तो x गुणे 9/20 बराबर y गुणे 2/3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x/y। तो इस y को उठा के हम x के अपॉन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको x/y बराबर इस 9 को हम इधर पहुंचा देंगे, इस 20 को हम इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2/3 पहले से था और गुणे ये 20 यहाँ पे अपॉन में था, यहाँ पे इंटू में पहुँच जाएगा। और यहाँ पे 9 इंटू में था तो वो अपॉन में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 2 यानी कि 20 दूनी 40, और 9 गुणे 3 यानी कि 9 तियो 27। तो हमारा x/y आ गया 40/27। तो हमारा रेशियो आ गया 40/27। तो हमारा आंसर हो गया 40/27, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, जब हम भिन्नों का लासा निकालते हैं तो अंश का लासा बटे हरों का मासा निकालते हैं, और जब हम भिन्नों का मासा निकालते हैं तो अंश का मासा बटे हरों का लासा। यहाँ पे हमें क्या मासा निकालना है, तो हमारे सभी अंश संख्याएं यानी कि चलिए यहाँ पे हम सब नोट कर लेते हैं। हमारी पहली संख्या है 4/5, हमारी दूसरी संख्या है 24/25, हमारी तीसरी संख्या है 16/35। यहाँ पे हमें हमारी सभी अंश संख्याएं हैं 4, 24 एंड 16। ठीक है, तो इन सब का अगर हम देखें मासा हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी कॉमन होती है। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर करें तो 4 का 4 ही रहने देते हैं। 24 में 4 छंग 24, 16 में 4 गुणे 4, 4 चौकू 16। यहाँ पे हमारे क्या 4 कॉमन आ गए सब में से, तो हमारा मासा हो गया 4। ठीक है, चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। अब हमें सभी हर संख्याओं का लासा निकालना है। हमारे मासा तो आ गए थे क्या 4। अब हमें 5, 25 एंड 35 इनका निकालना है लासा। तो 5 के हम फैक्टर करेंगे 5 ही आएंगे, फिर 25 के 5 गुणे 5, फिर 35 के 5 गुणे 7। तो हम लासा में क्या करते हैं, सभी संख्याएं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 आया है 2 बार, फिर उसके बाद एक बार आया है 7। तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे हम देखते हैं 55 25 सत्ते
175। तो हमारा इनका सभी संख्याओं का लासा आ गया 175। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी संख्याओं का मासा बटे लासा। हमारा आंसर हो गया 4/75। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 संख्याओं का औसत 24.5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है, तो शेष, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा, शेष, यहाँ पे शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 16 संख्याओं का औसत, यानी कि जो हमारी 16 संख्याएं हैं इनका औसत आया है 24.5। तो इनकी टोटल गिनती कितनी रही होगी संख्याओं की, तो हम क्या करेंगे 16 का गुणा कर देंगे इसमें। तो हमारा हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 चौकू 64, 64 80, यहाँ पे 8 हमने कैरी किए थे, 64 प्लस 8 हो गए हमारे 72, 72 के 2 यहाँ पे हमने फिर क्या कैरी किए 7, फिर 16 दूनी 32, 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 हमारे हो गए 39। हमारा एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद हमारा दशमलव हो जाएगा। तो टोटल हमारे आ गए 392। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्या हमारी हैं उनका औसत आया है 20.5, 20.5। तो पहली 6 संख्याएं की संख्या कितनी रही होगी, 6 पंजे 30, 3 कैरी किया, फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 3 ऐसे ही लिख देंगे, 6 दूनी 12, एक अंक बाद दशमलव, दशमलव लगा दिया। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है। तो टोटल संख्या कितनी रही होंगी, तो हम क्या करेंगे 5 का गुणा 32.4, तो यहाँ पे गुणा किया तो 5 चौकू 20, फिर 5 दूनी 10 और 2 हमने कैरी किया था, तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 तियो 15, 15 एक 16, 10 एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। और दशमलव के बाद कितने भी जीरो हों उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो ये हम हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल 6 संख्या, वो 5 संख्या, ये टोटल यहाँ पे हमारी 11 संख्याएं हो गई। और 11 संख्याओं की कुल संख्या कितनी निकल के आ गई, 3 दूनी 5, 6 2 8 और 1 1 2, 285 हमारी इनकी संख्या निकल के आ गई 285। और टोटल हमारी संख्या कितनी थी 392। ठीक है, टोटल हमारी संख्याएं थी 16, 16 में से अगर हमने 11 संख्याएं माइनस कर दी, 16 में से अगर हमने 11 संख्याएं माइनस करी, तो यहाँ पे कितनी 5, 5 संख्याओं की संख्या कितनी रही होगी, 392 में से हम माइनस कर दें 285, 285 हमने यहाँ माइनस किया, तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 1 गया यानी 8, यानी 0, 107। तो 5 संख्याओं की टोटल संख्या निकल के आ गई 107। तो अगर हमें 5 संख्याओं का औसत चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 का इसमें भाग दे देंगे। 5 का हम जब इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, फिर ये 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 2, दशमलव लगाया, एक बिंदी बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा, तो 5 चौकू 20, हमारा आंसर हो गया 21.4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाता है सही। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको भी ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है, उसको मैं और भी अच्छे से बाद में समझा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि अनुपात P अनुपात Q बराबर है 2:3 और Q अनुपात R बराबर है 3:4, तो अनुपात P प्लस Q अनुपात Q प्लस R ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हमारा P अनुपात Q, P अनुपात Q बराबर है 2:3 और हमारा Q अनुपात R बराबर है 3:4। हमें क्या निकालना है, P अनुपात Q अनुपात R। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे P अनुपात Q एंड Q अनुपात
आर। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख देंगे। तो हमारा P अनुपात Q कितना है, 2:3 और यहाँ पे 3:4। यहाँ पे हमारा Q सेम है तो इसको हम सीधा ऐसे ही उतार लेंगे। अगर ये सेम ना होता तो ये वाली संख्या हम इधर बढ़ा देते आगे और ये वाली संख्या हम इधर आगे बढ़ा देते, पर हमारा यहाँ पे जो ये संख्या है वो हमारी है सेम, तो इसको हम सीधे ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे अनुपात लगाया तो ये वाली भी ऐसे ही उतर आएगी, यहाँ पे अनुपात लगाया ये। तो हमें P अनुपात Q अनुपात R पता चल गया। तो हमें अब क्या निकालना है, P प्लस Q। तो हमारा P अनुपात Q अनुपात R आ गया 2:3:4। हमारा ये आ गया 2:3 2:3:4। हमें निकालना है P प्लस Q। तो P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 3। तो P प्लस Q, तो P की वैल्यू है हमारी 2 प्लस Q की वैल्यू है हमारी 3। ठीक है, तो 3 प्लस 2 हमारा हो गया 5। 3 प्लस 2 हमारा हो गया 5। अब हमें निकालना है Q प्लस R। Q प्लस Q प्लस R। Q की वैल्यू है हमारी 3 और प्लस R की वैल्यू है हमारी 4। तो 3 प्लस 4 हमारा हो गया 7। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R हमारा हो जाएगा। तो ये बटे में अगर ऐसे कर दें तो 5:7, यानी कि 5:7 हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, 5:7। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 पुरुषों को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 5 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। चलिए समझते हैं। किसी काम को 25 आदमी 6 घंटे काम करते हैं और तो वो 16 दिन में पूरा कर देते हैं, और उसी काम को अगर कितने आदमियों की ज़रूरत हो कि वो 8 घंटे दिन में काम करें और 5 दिनों में वो काम पूरा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, MDH बटे W, यानी कि मैन डे हावर, यानी कि आदमी दिन और घंटे, और अब W यानी कि वर्क। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला चलता है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, आदमी तो हैं 25, यानी कि मैन हो गए 25, गुणे दिन हमारे कितने लग रहे हैं 16, और घंटे हमारे लग रहे हैं 6। काम तो हमारा एक ही है, बटे में हम एक लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बराबर वही काम है, वही सब कुछ करना है। हमें कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, मैन आदमी हमें पता नहीं है कितने आदमी हमें चाहिए। ठीक है, फिर गुणे दिन, कितने 5 दिनों में काम को पूरा करना है, और कितने हावर घंटे 8 घंटे। ठीक है, तो हम इससे हमें क्या निकालना है, ये आदमियों की संख्या निकालनी है। तो ये आदमियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अपॉन में भेज देंगे। इनको हम अपॉन में भेजेंगे तो हमें आदमियों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे M मैन, यानी कि आदमी कितने चाहिए हमें, वो हमें निकालने हैं 25 गुणे 16 गुणे 6 16 गुणे 6 बटे 5 गुणे 8। इस 8 से इस 16 को काटा, ये 2 बार गया। इस 5 से इस 25 को काटा, ये
5 बार गया। तो हमारे आदमियों की संख्या आ गई 5 गुणे 2 गुणे 6, यानी कि 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, यानी कि हमारा आंसर आ गया 60 आदमी दिन में 8 घंटे काम करके काम को 5 दिन में ही पूरा कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक खाली। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि गलत टाइप हो गया, यहाँ पे खाली कर सकते हैं। ठीक है, यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे जो हमारा ए है वो भी भर रहा है, यानी ए हमारा 12 घंटे में, ये भी प्लस कर रहा है। बी हमारा 15 घंटे में, ये भी प्लस कर रहा है। और सी हमारा 10 घंटे में, ये हमारा माइनस कर रहा है। ठीक है, ये हमारा खाली कर रहा है। तो इसके लिए सिंपल सा हमारा एक ट्रिक है, फॉर्मूला या ट्रिक जो भी आप लोग कह लें। क्या करना है हमें, ए सभी पाइप एक साथ खोलने हैं तो इसको अपॉन में लेके चलेंगे 1/12। ये प्लस में है, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे बी भी हमारा भर रहा है यानी 1/15, और सी हमारा खाली कर रहा है यानी 1 माइनस कर रहा है यानी 1/10। अब हमें क्या करना है, इन सब का लासा निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था लासा कैसे निकालते हैं, और सब लोगों को लासा वासा निकालना आना चाहिए। और यहाँ पे हम इसका लासा निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3, 4 3 12। फिर 15 का निकालेंगे, 15 का 3 गुणे 5। फिर 10 का निकालेंगे, 2 गुणे 5, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। तो 5 3 15 दूनी 30, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। इसका लासा हमारा आ गया 60। यहाँ पे हम लिख लेंगे 60। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्ने सॉल्व करनी आप लोगों को आती होंगी, नहीं आती हैं वो सीख ले। यहाँ पे इस 12 से 60 को काटेंगे यानी कि 12 पंजे 60। यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 15 चौकू 60, 4 बार गया यानी 4 गुणे 1 यानी कि 1, माइनस 10 छक्का 60 यानी 6 गुणे 1 यानी कि 6। यहाँ पे 4 और 5 प्लस करेंगे यानी 9, माइनस 6 करेंगे यानी 6/60। यहाँ पे हमारा ये आ गया 9 में से 6 गया 3/60, और 3 से इसको अगर काटा तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 0। तो ये हमारा आ गया 1/20, यानी 1/20 का मतलब है कि 20 घंटे में, यानी कि 20 घंटे में। इस 20 को हम यहाँ पे अब सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपॉन में सब लेके चले थे तो ये हमारा अपॉन में आंसर आ गया। तो यानी कि 20 घंटे में हमारा टैंक, सभी पाइप एक साथ खोलते हैं तो 20 घंटे में हमारा टैंक भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा सही, एकदम करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले बेंगलुरु की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट हमारी जनसंख्या कितनी है, 3 लाख। समझिए, प्रेजेंट हमारी जनसंख्या है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख यानी कि ये है 100%। पहले वर्ष में ये बढ़ी तो ये हुई 102%। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष में ये 5% की दर पे यानी 102 पे ये बढ़ी, पहले वर्ष में ये बढ़ी तो ये हो गई 102%। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन सारी आज हम एक साथ ही करेंगे। आपको आज एक साथ कैलकुलेशन करनी बताते हैं। पहले वर्ष में बढ़ी ये हो गई 102%, फिर दूसरे वर्ष में बढ़ी ये 5%, यानी 100 पे ये बढ़ी 5 यानी 105%। 105%, तो यहाँ पे परसेंट 105,
और बटे में 100 का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि परसेंट को हम जब यहाँ पे परसेंट नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे वर्ष में ये 4%, 100 पे 4% यानी कि 104% गुणे 104/100। अब हम जब ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर एकदम सटीक आ जाएगा। चलिए करते हैं हमारी कैलकुलेशन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बिंदी हमारी कट गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 से इसको हम काट देते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ पे ये 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इस 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बड़ी ज़रूर होगी, पर ये हमारा आंसर एक ही बार में एकदम सटीक आ जाएगा। देखिए 3 गुणे 102 गुणे 21 गुणे 52। अब ये देखिए 21 तियाँ 63, यानी कि 102 गुणे 63 गुणे 52, ठीक है। अब यहाँ पे आप 63 गुणे 52, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अंकों की जब संख्याएं होती हैं, चलिए मैं आगे लिख देती हूँ, 102 गुणे 63 गुणे 52। 2 अंकों की संख्याओं का गुणा हम करते हैं एक ही लाइन में। आज मैं आपको 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, इसको हम सीधा सीधा लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12 और 5 तियो 15, इनको हम जोड़ लेंगे, 5 2 7, यहाँ पे 2, 7 को हम यहाँ पे उतार लेंगे और 2 कैरी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 का और 5 का गुणा, 6 पंजे 30, 2 हमने ये कैरी किए थे तो यहाँ पे ये 2 इसमें जोड़ दिए, 2 3, तो हमारा ये एक ही बार में आ गया इसका गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे 102 गुणे 32 76। अब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका भी हम गुणा करते हैं। चलिए 32 76 में हम 102 का गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, एक हमने कैरी किया था, 14 1 15, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 3 6। यहाँ पे 0 है तो ये लाइन पूरी 0 हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे गया, फिर दूसरी लाइन यहाँ पे की। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 गुणा 6 करेंगे, 6 7 2 3, तो यहाँ पे आ गया 2 5 6 5 11 और यहाँ पे एक कैरी एक हासिल आ गई, तो यहाँ पे 7 7 14, एक यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, तो हमारा आंसर आ गया 33 4 1 5 2, यानी कि 3,34,152। तो हमारा ऑप्शन नंबर 33,34,152 ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम सही। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको भी समझ में ना आया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 720 रुपये में गेंदें बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है 720 रुपये में 18 गेंदें बेचने पर, ठीक है। 720 रुपये में 18 गेंदें, 720 रुपये में 18 गेंदें बेची तो 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो यानी कि 18 में से अगर हम 6 माइनस कर दें, 18 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो 720 में कितनी गेंदें आई हैं, यहाँ पे 18 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो 720 में हमने 12 गेंदों का क्रय मूल्य मिल गया। भाई 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो टोटल यहाँ पे कितनी गेंदों का मूल्य, 12 गेंदों का मूल्य है 720। सिर्फ 720 12 गेंदों का मूल्य है। भाई 12 गेंदों का मूल्य हमारा आ गया 720 रुपये। तो एक गेंद का मूल्य कितना आएगा, तो इस 12 को इधर भाग में भेज देंगे तो हमारी एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे 720/12, यहाँ पे इस 12 से काटा तो 5 छंग
72 और 0 कैरी, यहाँ पे कैरी ऐसे आ गया, यानी कि 60 रुपये, एक गेंद का मूल्य 60 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया सही। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लासा मासा निकालना बहुत अच्छे से सीख लीजिए कि लासा 12, 15 और 18, 12, 15, 18, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लासा। इनका लासा हमने निकाला तो 12 है, 12 के हमने फैक्टर करे, 12 के हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 2 गुणे 3। फिर 15 के हमने फैक्टर किए तो 3 गुणे 5। फिर 18 के हमने फैक्टर किए तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, 2 तियाँ 6 तियाँ 18। ठीक है, तो हमारा 2 सबसे ज़्यादा आया है 2 बार, 2 गुणे 2। फिर उसके बाद 3 हमारा सबसे ज़्यादा आया है 2 बार, 3 गुणे 3। 5 हमारा आया है 1 बार। ठीक है, तो 5 तियाँ 15, 15 तियों 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। हमारा इनका सबका लासा आ गया है 180। 180 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी। ऐसी सबसे छोटी यही संख्या है जो पूरी तरह इन तीनों से विभाजित होगी। लेकिन इन सबको विभाजित करने के बाद शेषफल 7 आता है, तो हम इसमें शेषफल हमें 7 लाना है, तो हम सीधे इसमें 7 प्लस कर दें। तो भाई 7 प्लस करेंगे तो ये सब अगर इसे विभाजित करेंगे तो 7 हमेशा बचता रहेगा। तो हमारा 7 यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 187। हमारा आंसर हो गया 187। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको भी ना समझ में आए वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष बचे हैं तो उसकी कुल आय क्या है। ठीक है, चलिए भाई कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, 100% होगी, 100%। ठीक है, 100% है, 100% में से वो क्या करता है, माइनस कितनी अपनी आय माइनस करता है, कितनी, पहले 35% भोजन पर, फिर उसके बाद प्लस 55% कपड़ों पर। ठीक है, इतनी आय वो माइनस कर देता है 100% में से। माइनस किए यहाँ पे 5 5 10 की बिंदी हासिल 1 5 3 8 1 9, 90% आय उसने अपनी माइनस कर दी। तो यहाँ पे 100 में से 90 गया, कितनी, 10%। उसकी 10% बचत हुई। तो इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास 400 शेष बचते हैं, ये उसकी क्या है, बचत। जो 400 उसके पास शेष बचे ये उसकी बचत है। बचत यहाँ पे परसेंट में कितनी है, 10%। तो हमारी जो 10% बराबर है, 10% बराबर है वो है 400 है। तो 1% बराबर कितनी होगी, इस 10 को इधर भाग में भेज देंगे, यानी 400/10। इस 0 से ये 0 गया, यानी कि 1% बराबर आ गया हमारा 40। अब हमें क्या उसकी कुल आय निकालनी है। कुल आय यहाँ पे कितनी है, 100%। तो यहाँ पे 1 गुणे 100 करेंगे, 1 गुणे 100, तो यहाँ पे 40 गुणे 100 करेंगे, 40 गुणे 100। तो यहाँ पे कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 4000। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जिसको भी जो भी ना समझ में आए वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।